इसी तरह से एक प्रसंग शबरी माता का आता है। शबरी माता एक राजा की पत्नी थी, महारानी थी। कुंभ का पर्व पड़ा, राजा ने अपने तंबू लगाए, महारानी भी आई। पास में संतों के टेंट लगे हुए थे, रामचरित्र का पाठ हो रहा था, सत्संग हो रहा था। महारानी ने कहा कि मैं संतों के पास चली जाऊं, उनके प्रवचन सुनूं। राजा कहने लगा कि नहीं, तुम एक साधारण स्त्री नहीं, तुम एक राजा की पत्नी हो, तुम्हें लोक मर्यादा में रहना है। और बहनाओं, तुमने देखा होगा कि बड़े घरों की जो महिलाएं ही बेचारी तड़पती रहती हैं, लेकिन कथा भागवत सुनने के लिए भी नहीं जा पाती। तो आज रानी के दिमाग में झटका लगा कि आज मैं महारानी न होती तो संतों की सेवा करती, उनके वचन भी सुनती, लेकिन क्या लाभ इस महारानी बनने से। आधी रात पे वो रानी चली और ये कहा कि हे माता त्रिवेणी, आत्महत्या करना पाप है, लेकिन माता मैं आज अपनी आत्महत्या कर रही हूं, ये जीवन हमें स्वीकार नहीं। त्रिवेणी ने छलांग लगाई, जीवन लीला समाप्त कर दी। अगला जन्म इन्हें एक भील के यहाँ कन्या के रूप में मिला है। धीरे धीरे जब ये बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो इनके पिता ने शादी के लिए तमाम जीव जंतुओं को इकट्ठा किया, भेड़ बकरियां जीव जंतुओं को काटने के लिए। शबरी माता अपनी माँ से कहने लगी कि माँ ये इतने क्यों इकट्ठे किए? बेटी तेरी शादी है, आज बारात वालों को काट करके ये मांस बना करके दावत दी जाएगी। शबरी माता कहने लगी धिक्कार है तुझे, तेरी शादी में इतने जीवों की हत्या। आधी रात के समय पे शबरी माता उठी, ताला खोला, सभी जीव जंतु बाहर किए, जंगल के लिए भाग आई। लौट के घर के लिए फिर नहीं गई, लौट करके शबरी माता घर के लिए नहीं गई। जिन साधु संतों के पास में जाती है वही तिरस्कार करता है। एक तो नारी जात और दूसरे एक भील बालिका। मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी माता पहुंची, रात्रि में झाड़ू लगा देती हैं, झाड़ू लगा देती हैं, रात्रि में जल भर के रख देती हैं, और सुबह होकर के शबरी माता गायब हो जाती है। इधर भैया सुंदर सिंह यादव जी माल्या अर्पण करके 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान भैया के जीवन में आने वाली हर बाधा इनसे पृथक रखी, ऐसी हमारी शुभकामना भैया जी के प्रति है। और इधर इनके छोटे भैया ऋषि माला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। इधर हरि बाबू, अजय, बॉबी, ये सब लोग सम्मान कर रहे हैं माला डाल करके। भगवान भैया को सुख समृद्धि दे। एक दिन मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, ये सेवा कौन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इनके शिष्यों चुप करके बैठे। शबरी माता को पकड़ लिया। शबरी माता को मतंग ऋषि के सामने जब ले जाया गया, शबरी माता पैरों पे गिर पड़ी। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, मैंने तुझसे बेटी कहा है, अब मैं तुझसे बेटी ही कहूंगा। तू मेरी बेटी है, चाहे मुझसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तू मेरी शरण में है। मतंग ऋषि ने अपना शरीर छोड़ा। शबरी माता ने कहा
कि गुरुदेव अब मैं कहाँ जाऊंगी। कहा कि बेटी तुम कहीं मत जाना, इसी जगह में रहना, और तुम्हें ढूंढते ढूंढते हुए प्रभु तुम्हारे इसी आश्रम में तुम्हारे पास में आए। इधर हरेंद्र पहलवान, विजय पहलवान, संतोष पहलवान भैया सभी सम्मान कर रहे हैं। तो आज वो सबरी माता रोजाना रास्ता साफ करती हैं और यही कहती हैं क्या कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाए।